हेलो स्टूडेंट्स, बायो सिंपलेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज के अंदर एपिथेलियल टिश्यूज हमारा टॉपिक चल रहा है। और उसमें भी आज हम एक स्पेशल टॉपिक करेंगे कि सिंपल कॉलमनार। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो सिर्फ इसी टॉपिक पे है, सिंपल कॉलमनार। ओके। तो सिंपल और कंपाउंड का मतलब आपको पता ही है। सिंपल का मतलब है सिंगल लेयर, कंपाउंड का मतलब है मैनी लेयर। तो ये हो गई मैनी लेयर, एक, दो, तीन, चार, ये हो गई मैनी लेयर्स। सिंपल का मतलब क्या है? सिंगल लेयर। तो अगर सेल्स की सिंगल लेयर है तो उसको कहेंगे सिंपल, अगर सेल्स की बहुत सारी लेयर है तो उसको कहेंगे कंपाउंड। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर कंटिन्यू करते हैं। आज का टॉपिक का नाम है हमारा सिंपल कॉलमनार। सिंपल कॉलमनार होता क्या है, पहले तो हम ये देखते हैं। सिंपल कॉलमनार का मतलब होता है सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनार सेल्स। कॉलमनार सेल्स बड़े होते हैं, पिलर लाइक। तो ये जो सेल्स है बेटा, ये क्या कहलाएंगे? जिनकी हाइट ज्यादा होती है, इनकी हाइट बहुत ज्यादा है, इनकी विड्थ कम होती है, तो इसको कहते हैं कॉलमनार सेल। इसी को पिलर पिलर सेल्स भी कहते हैं। इसी को कॉलमनार सेल्स भी कहते हैं बिकॉज इट इज कॉलम शेप्ड। कॉलमनार सेल। अब इसमें क्या है, सिंगल लेयर है। तो ये कितनी लेयर है? एक ही लेयर है, दिस इज सिंगल लेयर। तो यहाँ पे कितनी लेयर है बेटा? ये सिंगल लेयर है। अब मान लीजिए जैसे ये है, ये एक लेयर हो गई, ये दो लेयर हो गई, ये तीन लेयर हो गई, तो एक से ज्यादा, ये कितनी लेयर हो गई? तीन लेयर हो गई यहाँ पे। तो ये वाला कहलाएगा कंपाउंड। और यहाँ पे सिंगल लेयर है, तो ये कहलाएगा सिंपल। ओके। तो व्हाट इज दिस? यस। तो क्या है सिंपल कॉलमनार? इट इज द सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनार सेल्स और पिलर शेप सेल्स। ओके। और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो नीचे की तरफ होता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी कह लो आप, क्योंकि ठीक है, नीचे की तरफ न्यूक्लियस होता है इनका। अब हम आते हैं इनके फंक्शंस पे। तो ये जो सेल्स होते हैं ये बेटा कहाँ पाए जाते हैं? दीज सेल्स आर बेसिकली प्रेजेंट। दे बेसिकली व्हाट दे परफॉर्म सिक्रीशन और एक्सक्रीशन। या तो वो सिक्रीशन करते हैं या वो एक्सक्रीशन करते हैं। तो बॉडी में जहां कहीं भी ये होंगे तो वहां पे क्या फंक्शन करेंगे? सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन। तो इसमें से ही कोई एक एक्टिविटी वो करते हैं। अब इनकी लोकेशन क्या, एग्जाम्पल क्या है, मतलब बॉडी में किस लोकेशन पे ये पाए जाते हैं, किस, तो उनके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। इट लाइंस द स्टमक, इंटेस्टाइन एंड गॉल ब्लैडर। ओके। तो स्टमक में, इंटेस्टाइन में, गॉल ब्लैडर की जो लाइनिंग है वॉल की, उसमें पाए जाते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, पैंक्रेटिक लोब्यूल्स, ये सब क्या है? इन सब के अंदर आपको सिंपल कॉलमनर सेल्स देखने को मिलेंगे। अब ये इस तरीके से कुछ दिखता है। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ सिंपल कॉलमनार। तो कॉलम शिफ्ट सेल है, और सिंगल है, सिंगल लेयर है, और सारे न्यूक्लियस नीचे की तरफ है। अब हम देख लेते हैं इनके टाइप्स। तो जो सिंपल कॉलमनार है उसके कितने टाइप्स होते हैं? तो बेसिकली तो दिस इज व्हाट, दिस इज सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, ईटी फॉर एपिथेलियल टिश्यू। अब इनके बेसिक टाइप्स होते हैं। पहला है हमारा ब्रश बॉर्डर। ब्रश बॉर्डर का मतलब क्या है? अभी हमारा सिंपल कॉलमनार हो गया, कॉलमनार से कॉलमनार हो गया, ठीक है। अब इसके फ्री सरफेस पे अगर ऊपर की तरफ हमारे पास माइक्रोविलाई है, तो ये जो माइक्रोविलाई अगर प्रेजेंट है फ्री सरफेस पे कॉलमनार सेल्स के, तो इसको कहते हैं ब्रश बॉर्डर। क्या कहेंगे इसको? ब्रश बॉर्डर कहेंगे। ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलियम। माइक्रोविलाई आर प्रेजेंट ऑन द फ्री एंड ऑफ कॉलमनार एपिथेलियम। तो एग्जांपल क्या है इसका? इसका एग्जांपल है गॉल ब्लैडर। तो ये याद करना बेटा, ये सारे एग्जांपल याद करने हैं सभी टाइप्स के। ओके। फिर दूसरा आता है। तो दूसरे में क्या है? दूसरा एग्जांपल अगला है हमारे पास ग्लैंडुलर कॉलमनार एपिथेलियम। ग्लैंडुलर कॉलमनार एपिथेलियम। अब इसमें क्या है बेटा? अब ये जो कॉलमनार सेल्स होते हैं, कॉलमनार सेल्स, इन कॉलमनार सेल्स के बीच में यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं, म्यूकस ग्लैंड्स। ऐसे इस तरीके से म्यूकस ग्लैंड हो सकते हैं कॉलमनार सेल्स के बीच में, अगर म्यूकस ग्लैंड मौजूद है, ठीक है, तो ये हो गया हमारे, दिस इज म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट इन बिटवीन द कॉलमनार सेल्स।
नाउ इट इज कंसिडर्ड एज ग्लैंडुलर कॉलमनार एपिथेलियम। इसको क्या कहेंगे? ग्लैंडुलर कॉलमनार एपिथेलियम कहेंगे इसको। अब ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है स्टमक में, सीकम, कोलन, रेक्टम। तो ये सारे जो प्लेसेस हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मतलब स्टमक और नीचे के जो पार्ट्स हैं वो क्या है? एक तो स्टमक हो गया, और ये जो नीचे का जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन में आपको देखने को मिलेंगे ग्लैंडुलर कॉलमनार एपिथेलियम। ग्लैंडुलर कॉलमनार एपिथेलियम। ओके। अगला तो अगला अगला एग्जांपल देख लेते हैं। अगला है हमारे पास ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। अगला क्या है बेटा? ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। तो अब इसमें क्या होगा? इस केस में क्या होगा कि भाई ये हमारे पास कॉलमनर सेल्स हो गए। अब इसमें क्या है कि बीच में म्यूकस ग्लैंड भी हैं। ये म्यूकस ग्लैंड हो गया। ठीक है, कॉलमनर सेल्स के बीच में म्यूकस ग्लैंड भी हैं और माइक्रोविलाई भी हैं फ्री एंड पे। तो ऊपर की तरफ माइक्रोविलाई भी हैं। तो दोनों चीजें प्रेजेंट है, मतलब म्यूकस ग्लैंड के साथ साथ फ्री माइक्रोविलाई भी है ऊपर के सरफेस पे। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम कहेंगे, क्योंकि इसमें ग्लैंड के साथ साथ ब्रश मतलब माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट है। अब ये कहाँ पाए जाते हैं बेटा? ये पाए जाते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन, ये ड्यूडेनम जेजुनम इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। ड्यूडेनम जेजुनम इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। तो ये इस तरीके से याद करना है। अगला जो हमारे पास टाइप है किसका? सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। ये सब उसी के सब एग्जांपल हैं, ये सब टाइप्स हैं। अगला क्या है? सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम में क्या होगा बेटा? देख लो। अब ये हमारे कॉलमनार सेल्स हो गए, सिंगल लेयर। अगर फ्री एंड पे अगर फ्री एंड पे यहाँ पे सीलिया मौजूद है, सीलिया, सीलिया वो माइक्रोविलाइट है, वो अलग चीज है, ये सीलिया है। तो अगर सीलिया मौजूद है फ्री सरफेस पे कॉलमनर सेल्स के, तो इसको कहेंगे सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। क्या कहेंगे इसको? सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम कहेंगे। सीलिया इज प्रेजेंट ऑन द फ्री सरफेस ऑफ कॉलमनर सेल्स। ठीक है। अब ये एग्जाम्पल क्या है इनके? अब ये कहाँ कहाँ मिलते हैं देखने के लिए? ये मिलेंगे बेटा हमको देखने के लिए नेजल लाइंस, नेजल पैसेज। ये जो हमारे नाक का जो अंदर का जो पैसेज है, नेजल पैसेज, यहाँ पे आपको मिलेंगे। ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब्स उसके अंदर मिल सकते हैं। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, आपको मालूम है ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। तो ब्रोंक्यूल्स। वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन, ब्रेन में जो हमारी कैविटी होती है, स्पेस होता है, उसको वेंट्रिकल कहते हैं ब्रेन में। ठीक है। उस वेंट्रिकल की जो लाइनिंग है उसको एपेंडिमा कहते हैं, उसमें ये साइड टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। फिर सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कैनाल कैनाल की जो अंदर हॉलो स्पेस होता है, कैनाल होती है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल कैनाल। उसमें भी अंदर की लाइनिंग को हम एपेंडिमा ही कहते हैं। ठीक है। तो ये बेटा वो सारे हमारे एग्जाम्पल थे जहां पे हमको पाया जा मिलता है सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। अब अगला टाइप देखते हैं, स्टीरियोसीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। स्टीरियोसीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, ये वाला। अब इसमें क्या होता है कि ये हमारे कॉलमनार सेल्स हो गए, और कॉलमनार सेल्स में दिस इज न्यूक्लियस। कॉलमनार सेल्स में जो ऊपर का सरफेस है यहाँ पे हमको मिलेंगे स्टीरियोसीलिया। क्या मिलेंगे? स्टीरियोसीलिया। अगर स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट है तो इसे कहेंगे स्टीरियोसीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। स्टीरियोसीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। अब ये कहाँ मिलते हैं? एग्जाम्पल, एपिडिडमस, वासा डेफरेंस, मैक्यूला एंड क्रिस्टी ऑफ ईयर। कान का जो मैक्यूला और क्रिस्टी पार्ट होता है उसको कहते हैं हम लोग, वहां पे पाए जाते हैं स्टीरियोसीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। ओके। अब हम थोड़ा सा, अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर सीलिया में और स्टीरियोसीलिया में एक्चुअली फर्क क्या है, दोनों में क्या अंतर है, तो वो भी हम देखेंगे अभी। तो सीलिया और स्टीरियोसीलिया में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है, लगभग कितने, चार पांच डिफरेंस है, एक दो तीन चार। तो पहला, जो सीलिया होते हैं वो मोटाइल होते हैं या नॉन मोटाइल, दोनों भी टाइप के हो सकते हैं। सीलिया में भी मोटाइल में भी नॉन मोटाइल, लेकिन जितने भी स्टीरियोसीलिया होते हैं वो नॉन मोटाइल ही होते हैं।
साइज में सीलिया से छोटे होते हैं ये, जबकि बड़े होते हैं, सीलिया साइज में बड़े होते हैं। ओके। और ये ज्यादा मिलते जुलते हैं माइक्रोविलाई से। जो स्टीरियोसीलिया है वो माइक्रोविलाई के ज्यादा रिजेंबल करते हैं, और छोटे होते हैं सीलिया से। समझ गए? तो ये बेसिक पॉइंट था, पहला पॉइंट हो गया। तो पहला पॉइंट में क्या सीखने को मिला हमको? पहले पॉइंट में सीखने को मिला कि भाई सीलिया इज मोटाइल, मे बी नॉन मोटाइल, बट स्टीरियोसीलिया इज ऑलवेज नॉन मोटाइल, इट इज स्मॉलर देन सीलिया एंड इट इज मोर एसोसिएटेड विद माइक्रोविलाई। दूसरा पॉइंट, जो सीलिया होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं, दे आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, एंड स्टीरियोसीलिया इज मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन। अगर आप जब सेल चैप्टर पढ़ेंगे, सेल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां पर सेल में आप अलग अलग ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे, तो वहां सेंट्रियोल पढ़ेंगे, फ्लैजेला पढ़ेंगे, तो वो जो वहां पे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है, तो वो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, तो आप वहां पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से डिटेल में समझ पाएंगे। अभी के लिए फिलहाल के जो सीलिया होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं, और जो स्टीरियोसीलिया है ये एक्टिन प्रोटीन से बनते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट, जो सीलिया है इनका काम होता है, इट मूव सेल और प्रोपेल ऑब्जेक्ट। ये किसी भी ऑब्जेक्ट को आगे पुश कर सकते हैं, उसको मूवमेंट में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, स्टीरियोसीलिया जो होते हैं ये मैकेनो सेंसिंग होते हैं, मतलब दे आर मोर लाइक रिसेप्टर, वो एक रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। ये रिसेप्टर्स की तरह बिहेव करते हैं, जबकि सीलिया का काम होता है चीजों को मूव करना, मूव करना, उसको प्रोपेल करना। ठीक है। जबकि इनका काम है सेंस करना, मैकेनो सेंसिंग। इसका काम है सेंस करना मूवमेंट को, या आप कह सकते हो कि एक तरीके से वो रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। दूसरा, जो सीलिया होते हैं वो पाए जाते हैं रेस्पिरेटरी पैसेज में। सीलिया कहाँ पाए जाते हैं? रेस्पिरेटरी पैसेज, जैसे टर्मिनल ब्रोंकियोल्स वगैरह हो गया। जबकि स्टीरियोसीलिया पाए जाते हैं कॉक्लिया में। हमारा जो इनर ईयर होता है, इंटरनल ईयर, उसमें तीन पार्ट होते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल, वेस्टिबुलर एपेरेटस और कॉक्लिया। ऐसे तीन पार्ट होते हैं। ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सीलिया और स्टीरियोसीलिया का फर्क समझ में आया होगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक। तो वी हैव कंप्लीटेड टाइप्स ऑफ कॉल सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। तो कितने टाइप के थे? 5 टाइप के हमने सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम को स्टडी किया है, अलोंग विद देयर फंक्शन एंड लोकेशन। तो कौन से 5 टाइप थे? तो पहला था सीलिएटेड, स्टीरियोसीलिएटेड, ब्रश बॉर्डर, ग्लैंडुलर और ब्रश बॉर्डर ग्लैंडुलर। तो ये 5 टाइप थे हमारे सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। ओके, hope you understand. This is very simple and easy topic. Please share, like and subscribe my channel. Thank you very much.